सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत और टीम अमित कपूर की तरफ से आप सबका स्वागत है। अमित जी हमेशा ही नए नए मुद्दों पर डिस्कस करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो है आपको बताते हैं, आपके क्वेश्चंस लेते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। बट एक जो रिक्वेस्ट है आपसे ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अमित जी से पूछते हैं या फिर कोई भी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए रिसर्च या फिर कह लो कि रिस्पांस देने के लिए टाइम ज़रूर लगता है। हर एक जो है कुंडली को स्टडी करने में टाइम लगता है, हर एक हॉरोस्कोप को पढ़ने के लिए टाइम लगता है। 300 पेजेस एटलीस्ट जो होते हैं कम से कम जो है उनको स्टडी करके ही अमित जी जो है आपको रिस्पांस दे पाते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि सितंबर में चेंज होने वाले हॉरोस्कोप्स और प्लैनेट्स, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमित जी मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। नमस्कार नमस्कार। अमित जी सितंबर में बहुत कुछ चेंज होने वाला है कोविड को लेके भी, क्या है इसके बारे में अपडेट्स ये हैं जी। सबसे पहले तो प्लैनेट्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जैसे कि जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड थे, वो डायरेक्ट हो रहे हैं 12 सितंबर को। उसके बाद फिर 29 सितंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं। फिर राहु केतु जो सबसे बड़ा चेंज है 23 सितंबर को 18 महीने के लिए राहु केतु अपना साइन चेंज कर रहे हैं, जो कि जेमिनी से राहु जो हैं वो टॉरस में जा रहे हैं और जो केतु हैं वो सेजिटेरियस से स्कॉर्पियो में आ रहे हैं। तो ये दोनों साइन राहु केतु के एग्जल्टेड साइन हैं। तो यहाँ पर एक तो जो वर्ल्ड में एक बड़ी पैनिक सिचुएशन है, लॉकडाउन रहा, परेशानियाँ रही, हर एक तरफ हर्डल्स रही, उन चीज़ों से सितंबर के बाद हम लोग निकलने वाले हैं। जो पिछले 3-4 महीने एक वर्स्ट पोजीशन वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी ने एक फेस किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजेशन करो, अपना ध्यान रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अब समय आ रहा है 23 सितंबर और 29 सितंबर के बाद धीरे धीरे, ये नहीं कि आज प्लैनेट चेंज हुआ तो कल सुबह कुछ चमत्कार होगा, ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम कि मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर विल बी अ गेम चेंजर, यानी कि स्लो एंड स्टडी वी विल बी ऑन राइट डायरेक्शन। 85% हम लोगों ने बुरा समय निकाल दिया है, 15% जो रह गया है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में निकलने वाला है। लेकिन आने वाला जो समय है बीते समय से फार बेटर है, इन द टर्म्स ऑफ कोविड, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ वैक्सीन बने या ना बने, सक्सेसफुल हो या ना हो, कोरोना का इफेक्ट जो है वो इफेक्टलेस होगा। मैं अपने बड़े वीडियोस में बोल रहा हूँ, हर बार मैं यही बोल रहा हूँ कि कोविड की वैक्सीन बने ना बने वो सेकेंडरी है, लेकिन कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट्स चेंज होंगे कि वो ह्यूमन की बॉडी पे मारने वाले इफ़ेक्ट नहीं देगा। अब फॉर एग्जांपल है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है और इतने बड़े हिंदुस्तान में 75% रिकवरी रेट आ रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? एक एग्जांपल है। तो धीरे धीरे कोरोना के जो इफ़ेक्ट हैं वो चेंज हो रहे हैं। और आप एक चीज़ और देखें, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से सिर्फ 10 स्टेट्स ऐसी हैं, 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कोरोना है, यानी कि 32 स्टेटों के अंदर 22 स्टेटों में कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं या जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा कोरोना है, लेकिन 23 सितंबर, 22 सितंबर, 29 सितंबर, 12 सितंबर, दीज डेट विल बी टोटली गेम चेंजर। स्लो एंड स्टडी वी विल बी ऑन अ राइट डायरेक्शन। जो लोगों के दिमाग में पैनिक सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा डर की एक सिचुएशन बनी हुई है काफ़ी समय से, वहाँ से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। तो ओवरऑल जो मनप्रीत मुझे पोजीशन दिख रही है आगे, वो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही है। प्लैनेट्स का खास करके जुपिटर जब डायरेक्ट होंगे, इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो लोग जॉबलेस हो चुके हैं उनको जॉब मिलेगा अगर उनके बर्थ चार्ट में जुपिटर अच्छा है, और जो लोग काफ़ी समय से हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं, तो हमें अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये, काल पुरुष की कुंडली में राहु केतु 2nd हाउस और 8th हाउस में जा रहे हैं, तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको बड़ा बेनिफिट होगा। ये जैसे कि कोविड की दवाई की, मेडिसिन की, वैक्सीन की रिसर्च हो रही है, ये रिसर्च जब केतु 8th हाउस में जाएगा तो वो पूरी हो सकती है, ठीक है ना। तो वी विल बी इन अ गुड जोन आफ्टर सितंबर 29। तो हम लोगों का टेंशन, स्ट्रेस, जो पैनिक सिचुएशन है, घर से बाहर निकलने से पहले हम लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हैं या पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि यू नीड टू बी केयरफुल, आप घर से बाहर जा रहे हो, एक डर वाली ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, या एक स्टेट में ही रह रहे हैं दूसरी स्टेट में नहीं जा पा रहे हैं, वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और इफेक्ट्स की अगर बात करें तो देखिए, और इफेक्ट्स की अगर बात करें, मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी को लेकर काफ़ी चेंजिंग सितंबर के बाद रहेगा, और फॉरेन जर्नीज़ को लेकर चेंजिंग रहेगा। जो एम्बेसीज बंद हो चुकी हैं या फ़्लाइट्स बंद हो चुकी हैं, वो 29 सितंबर के बाद 100% है
कि फ्लाइंग जो है, फ्लाइट्स जो हैं वो दोबारा स्टार्ट होंगी और पर्सन एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकेगा। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करना पड़ेगा, एकदम से हम इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे, बट वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन कंपेयर टू लास्ट 3-4 मंथ्स। अमित जी, जैसे जुपिटर और सैटर्न जो है डायरेक्ट होने वाले हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो में पहले बना चुका हूँ कि असेंडेंस के बेसिस पे इसका क्या इफेक्ट है, लेकिन जुपिटर क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 9th और 12th हाउस के लॉर्डशिप जुपिटर के पास आती है। तो जुपिटर का डायरेक्ट होना, एक तो धार्मिक चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा की ओर बढ़ोतरी होनी, या हम बोल सकते हैं जैसे मंदिर मस्जिद बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, तो ये चीज़ें ओपन होंगी, ठीक है ना। और हम लोग बोल सकते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी क्योंकि 9 नंबर में है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जुपिटर और केतु का जो कंजक्शन चला आ रहा था वो 23 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड को लेकर, ठीक है ना। जो कोविड की स्प्रेडिंग थी ये जुपिटर केतु के कंजक्शन की वजह से और राहु का जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट की वजह से हो रही थी, तो ये 23 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। तो अब मुझे, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस है, मुझे दिख रहा है कि इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन द टर्म्स ऑफ मेंटल पीस और हैप्पीनेस, वो दोबारा से वापस आने वाला है सितंबर के बाद दुनिया में। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में, वर्ल्ड वाइड वी आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल एंड नाउ वी विल बी ऑन ए राइट डायरेक्शन। और हमें काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होगा। और इकोनॉमी को लेकर भी थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट ये सितंबर के बाद देखने को मिलेगी। सो अमित जी, राहु और केतु के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि उन पे भी क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या है उसका? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इन सब प्लैनेट्स पे मैं इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन आपने अगर पूछा तो आपको ये बताऊँगा कि राहु केतु का बहुत बड़ा रोल है कोविड में। इनका अपना हाउस चेंज करना, काल पुरुष की कुंडली से 3rd हाउस से 2nd हाउस में राहु का आना, आप ये समझ लें तो नेगेटिव कम्युनिकेशन था। आपने सुना होगा जब भी आप टीवी चैनल ऑन कर रहे हो आप नेगेटिव न्यूज़ ही सुनते हो, इतने बंदे यहाँ मर गए, उतने बंदे वहाँ मर गए, इतने बंदों को इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया। अब वो चीज़ों में थोड़ी सी कमी आएगी। 2nd हाउस में, यानी काल पुरुष की कुंडली में राहु का 2nd हाउस में जाना, केतु का 8th हाउस में आना, वैक्सीन बनने के योग स्टार्ट हो जाएंगे, रिसर्च होने के कोविड क्या कैसे था, कैसे निकला, क्या बना, कैसे आया, नेचुरल था या ह्यूमन मेड था, ये सारी चीज़ें अब राहु केतु के चेंज होने के बाद पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जो वैक्सीन है उसका टाइम भी सितंबर के बाद, अभी रशिया एक वैक्सीन लॉन्च कर रहा है लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। 29 सितंबर के बाद जो वैक्सीन आएगी वो ज़्यादा इफेक्टेड रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन वायरस भी अपना इफेक्ट जो है वो चेंज करेगा। और राहु केतु का चेंज हमें इस डर से, जो डर वाली ज़िंदगी है कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग से चलना, कि घर से निकलना और बहुत ज़्यादा संभल के चलना। अभी मैंने अपने कैमरामैन साहब को अपना कुछ दिया पकड़ने के लिए तो वो पकड़ नहीं रहे थे, उनको डर लग रहा था, ठीक है ना। तो ये जो वर्स्ट सिचुएशन है इससे हम बाहर आएंगे, ठीक है ना। एक टाइम तो वो था कि लोग लपकते थे कि पकड़ो, जेब में से निकालो। आज ये टाइम है कि अगर उनको प्यार से भी दे रहे हो तो उनको लग रहा है इसमें जहर है शायद, क्योंकि कोरोना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ों से हम लोग सितंबर अक्टूबर से बाहर आना शुरू होंगे। सो अमित जी, आप हमेशा जो है आप व्यूअर्स को अपने अलग अलग टॉपिक्स के जरिए अपडेट करते हैं। सो आज के लिए फ़िलहाल जो टॉपिक था हमारा सितंबर में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, इसके बारे में भी आज हमने डिटेल में जो बात की। देखिए मनप्रीत जी, मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, वी आर क्रॉसिंग 85% पैनिक सिचुएशन और वर्स्ट सिचुएशन। नाउ वी आर वेरी नियर टू अवर डेस्टिनेशन, जिसमें पीस ऑफ माइंड भी होगा, एक अच्छी हेल्दी लाइफ भी होगी। उसके लिए अपने पेशेंस को बनाए रखें, डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, अपने दोस्तों का सहारा लें, उनके साथ कम्युनिकेशंस में रहें। कम्युनिकेशन बिल्कुल अपनी स्टॉप ना करें। अपनी बातें अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, भाई बहनों से किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई एक्टिविटी फ़ोन के थ्रू, स्काइप के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू आप लगे रहें, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता रहे। आपके पास नौकरी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर के बाद टाइम चेंज हो रहा है, सबके लिए ही हो रहा है, सारे यूनिवर्स के लिए हो रहा है, क्योंकि प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। अब डिपेंड करता है मनप्रीत के हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, अमित कपूर के हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, कैमरामैन साहब के हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। जिस पर्सन के हॉरोस्कोप में जैसी प्लैनेट की पोजीशन है उस तरह की उसको तरक्की मिलेगी, लेकिन तरक्की मिलेगी ज़रूर, क्योंकि बृहस्पति जो है ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इट्स अ बेनिफिशियल प्लैनेट, इट विल गिव यू लॉट ऑफ एक्सपेंशन ग्रोथ व्हेन इट विल बी डायरेक्ट। तो 12 सितंबर के बाद प्रोफेशनली लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होना शुरू होगा। जैसे एक वर्ल्ड ने दूसरे वर्ल्ड से, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से कुछ बाय कर लिया, कोई ऑर्डर आ गया बड़ा जिससे बिजनेस फ्लोरिश हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें
कम्युनिकेशंस के थ्रू आने वाले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होंगी, जिससे जॉब्स जो हैं वो दोबारा से लोगों को मिलेंगी जो अनएम्प्लॉयड है। सो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूवर्स को, बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, पीपल आर टू मच वरीड एंड वेरी मच इन डिप्रेशन। सो ये समय आपके पेशेंस को भगवान टेस्ट कर रहा है। अगर आप इस समय से निकल गए, अगर हम लोग दिसंबर 2020 को ईजिली क्रॉस कर गए अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी अच्छी हेल्थ के साथ और अपनी अच्छी हेल्थ के साथ, तो जनवरी 2021 में वी ऑल बिकम अ मिलियनेयर। क्या बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज जो है व्यूअर्स के साथ साझी की जी। सो ये थे हमारे साथ अमित जी, जिन्होंने आज मोटिवेशनल वीडियो जो है आपके सामने हाजिर की, और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक था जिसमें अपडेट दिया उन्होंने। सो जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और अमित कपूर जी की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत श्री अकाल। नमस्कार।